हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपको डेटा बड़ा दिया गया है तो क्या करेंगे आप, पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम आरोही क्रम में लिखने के बाद हम बहुलक नहीं ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो जो भी संख्याएं दी गई हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो और उसके बाद हम एक तरफ आवृत्ति लिख लेते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है वह संख्या कितनी बार आई है, यह हम आवृत्ति में लिखेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, एक तरफ यहाँ पर संख्या और आवृत्ति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख ही लेते हैं, ये हो गई संख्या और यहाँ पे लिख लेते हैं आवृत्ति। क्या आवृत्ति, तो संख्या क्या है हमारी 12। कितनी बार आई है, 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद क्या है, नहीं आई तो कितनी बार आई है 3। अब 14 कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5। तो जो हमारे 14 नंबर है ये कितने बार आया है, 5 बार आया है। आगे कर लेते हैं। उसके बाद 16 नंबर को गिन लेते हैं। 16 आ गया है तो 16 को गिन लेते हैं। 1 16 कट गया और उसके बाद 2 3 4 5 6 6 6 6, तो ये हो गया 6 बार। क्लियर हो गया। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, 6 हो गया और 15 को गिन लेते हैं। 15 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जो 15 नंबर है कितने बार आया है, 10 बार आया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। 15 के बाद संख्या यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आवृत्ति। 15 हो गया। 13 की बात कर लेते हैं। 1 2 3 और 4। जो 13 नंबर है ये 4 बार आया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसकी, 18 की। तो यहाँ पर 18 को ले लीजिए। 1 ही बार आया है। उसके बाद 19 को ले लीजिए, तो ये भी 1 ही बार आया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आवृत्ति को देख लीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आवृत्ति को अब देखना है आपको। तो 12 जो है ये कितनी बार आया है, 3 बार आया है। जो 14 है ये 5 बार आया है। जो 16 है ये 6 बार आया है। जो 15 आया है ये 10 बार आया है। जो 13 है ये 4 बार आया है। और ये जो 18 है ये 1 बार आया है। और जो 19 है ये 1 बार आया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो ये आया है 10 बार। कौन सा नंबर है ये, तो ये है 15 नंबर। क्या है, 15 नंबर। तो इसका जो बहुलक है ये क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो क्या है, 15 है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी लीजिएगा, बहुलक बराबर, इसको पूरा आप चाहें तो लिख सकते हैं, दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार 15 की आवृत्ति हुई है। 15 की आवृत्ति 10 बार हुई है, अतः इसका बहुलक जो होगा वो 10 होगा। अतः इसका बहुलक 10 होगा, 15 होगा। 10 बार आया है तो इसका जो बहुलक हो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 होगा, लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कई बार समझ में ना आ पाने की वजह से बहुत कठिन लगती हैं। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई टॉपिक जो हम इस समय पढ़ा रहे हैं उसमें कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी छोटा सा बिंदु नहीं समझ में आता है या कोई सवाल समझ में नहीं आता है, तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। हम वो सवाल, वो प्रश्न, वो टॉपिक आपको दोबारा समझा देंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुलक से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सब को हल करिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहे या ना लगा पाएँ, आपको कठिन लग रहा हो या हल करने में कोई भी परेशानी होती है तो वो आप ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा।
एक दो बार प्रयास करिए, 3 बार प्रयास करिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चंस को, हम वो आपको अगले वीडियोज़ क्लासेस में बता देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।